अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेफा जुनैद, मैं हूं गुलाम शबीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में मुगलपुरा के इलाके बीजिंग अंडरपास में एक इंतहाई ख़तरनाक वाक़या पेश आया, जिसमें शरेआम ताकत, दौलत और असले की जो नुमाइश की गई और खुलेआम गुंडागर्दी की गई। इस वाक़े की एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के जो गार्ड्स हैं वो अपने किसी कह लें कि अपने साहब कह लें उसे प्रोटोकॉल देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में दौरान सफ़र एक नौजवान जो कि अकेला अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था, उसके साथ इन लोगों का कोई बहस मुबाहिसा हुआ और जिस पर गुस्से में आकर इन लोगों ने बाकायदा उसको रोक कर, उसकी गाड़ी को रोक कर उस पर फायर किया। उस वक्त वो नौजवान अपनी गाड़ी में मौजूद था जब इन लोग ने फायर किया, निजी कंपनी के गार्ड ने। लेकिन बाद में उस नौजवान ने हिम्मत की और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। इन गार्ड में से ज़ाहिर है इसीलिए निकला होगा कि किसी एक को मैं पकड़ लेता हूँ ताकि मैं उसको पुलिस के हवाले करूँगा। इतने में बताया जा रहा है कि वहाँ पे डॉल्फिन्स के एहलकार जो हैं वो पहुँच चुके थे और उसके बाद पंजाब पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। इस वाक़े के बाद एक इंटरव्यू सामने आया डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब का, जिसमें फैसल कामरान साहब ने बताया कि जैसे ही 15 पे कॉल चली तो पुलिस वहां पर पहुंच गई। वहां पे जो निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स थे, जैसे जैसे उन्होंने देखा कि वो नौजवान ने हिम्मत की है, उस गार्ड को पकड़ने की कोशिश की। और जाहिर है फिर जब एक बंदा आगे बढ़ता है तो फिर आवाम भी आपको पता है साथ देने लगती है। तो शायद इस खौफ से कि अब आवाम जो है वो हावी हो जाएगी, इस खौफ से वो गार्ड जो हैं वो भाग गए। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, जिसमें ये डाला कल्चर और प्रोटोकॉल कल्चर जो है वो सरेआम पनपता जा रहा है। इस पर कोई रोकथाम नहीं है किसी सरकार की तरफ से, और ना ही इसको कोई खातिर खा समझता है इस चीज़ को। लेकिन ये जो है आम इंसान के लिए आए दिन बहुत ही मुश्किलात पैदा कर रहा है। और इन्हीं फैसल कामरान साहब का जो इंटरव्यू सामने आया उसमें वो बता रहे हैं कि जी अब इंशाल्लाह 15 दिनों के अंदर अंदर इस डाला कल्चर के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा एक्शन लिया जाएगा और इसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे छोटा सा सवाल आ जाता है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है तो हमारे मुल्क में तब क्यों उसके बारे में सोचना शुरू किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इसी शहर लाहौर दादा दरबार की बात की जाए तो इस पे जब बम ब्लास्ट हुआ था उससे पहले आपको नहीं था पता कि हमारे मुल्क के हालात किस तरह चल रहे हैं या दुनिया किस तरफ जा रही है और अपने शहरों को किस तरह महफूज बना रही है और हमें क्या क्या करना चाहिए। यानी जब कीमती जानें चली जाती हैं उसके बाद आपने सोचना होता है या उसके बाद आपने किसी तरह का एक्शन लेना होता है। अब तो हर मुल्क में, हर शहर में सेफ सिटी का जो कॉन्सेप्ट आ चुका है। बहरहाल नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल में उस नौजवान जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है उनका भी इंटरव्यू सामने आया है और बकौल उनके ये जो झड़प हुई है सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स और उस नौजवान के दरमियान, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसने दौरान सफ़र इन लोगों को कहा कि यार आप तमीज़ से अपनी गाड़ी जो है वो चलाएं, क्योंकि ये लोग सुनने में आ रहा है कि रोड पे जिग जैग कर रहे थे। तो इस बात को लेके इनके दरमियान जो है बहस हुई और ये सारी सूरत हाल सामने आई। नाज़रीन, ये प्रोटोकॉल कल्चर जो है कराची में तो आम था, अब लाहौर में भी ये अपने कह लें कि जड़ें जमाता जा रहा है और आगे आगे बढ़ता जा रहा है और इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब का कहना था कि इसमें जो मुसाफिर था, यानी इस प्रोटोकॉल का जो मालिक था या जो साहब था जिसके कहने पर ये प्रोटोकॉल उसकी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था, उनके मुताबिक वो फॉरेन गेस्ट थे, यानी गैर मुल्की मेहमान थे जिनका ये प्रोटोकॉल था। तो धीरे धीरे सारी सूरत हाल सामने आएगी और इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको अपडेट किया जाएगा।